बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जी, और वो वीडियो है जी एक अरशद इकबाल असिस्टेंट कमिश्नर हैं सादकाबाद के, उनकी। और उनके साथ एक उनका गनमैन भी है, उनका जो वो डाला है काले रंग वाला वो भी वहाँ मौजूद है। और वो सादकाबाद के बाजारों में घूम रहे हैं, और उनके साथ जो बल्दिया के मुलाजिम हैं उनके हाथ में सुए हैं जी। और वो गाड़ियों में टायरों में मार मार के गाड़ियों के टायर पंक्चर कर रहे हैं, और एक टायर पंक्चर नहीं कर रहे, वो चारों टायर में या दो कम से कम टायर में वो सुए मार रहे हैं। दो बंदे हैं या तीन बंदे हैं, वो सुए मारी जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों को मारी जा रहे हैं। और अरशद इकबाल साहब उनको गाइड कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं। अब इस पे वीडियो जब वायरल होती है तो आपको पता है ये वीडियोस किस तरह वायरल होती है। अब मेरे इस मोबाइल फ़ोन में कोई 30 ग्रुप्स हैं, और उस हर ग्रुप में हर बंदा जो है वो वीडियो भेज रहा होता है, और आप मजबूर हो जाते हैं कि उस पर कोई भी लाग करें या बात करें। नाज़रीन, हमारे एक दोस्त हैं जी, कमर इकबाल जतोई, खानपुर से हैं, सहाफ़ी हैं, बड़ा तगड़ा सहाफ़ी है जी। इसकी जो इसकी ज़बान जो है वो सच हमेशा बोलती है, और बोलती जाती है चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कच्चे के मामलात हों चाहे कुछ और हो। और जब मेरी पोस्टिंग सिटी खानपुर थी बतौर SHO और बतौर ASI, उस वक्त से मेरा इनका ताल्लुक़ है, 80s का हमारा ताल्लुक़ है जी। और नाज़रीन, इन्होंने फिर मुझे मेंशन भी किया है, उन्होंने कहा है आखिर में अपने इस कालम में, और ये रऊफ़ कलासरा साहब को, और ख़ास तौर पर पंजाब में बेहद मकबूल बिरादरम अजीज़ुल्लाह खान साहब जो साबिक पुलिस ऑफिसर हैं और एक मुमताज़ वकील भी हैं, वो यकीनन हमारी इस तहरीर के बाद कुछ ना कुछ इरशाद फरमाएंगे। इस तहरीर में उन्होंने एक नाज़रीन शेर बड़ा सराकी का कमाल लिखा है, इसी से उन्होंने इब्तिदा की है, और वो है जी, ज़हीर पानी दा मसला है, ज़हीर पानी दा मसला है, अज़ल तू जेकडू सफ़र करेंदे, और कसूर जेंदा भी होवे, इल्ज़ाम नौकरानियां ते आ खलोंदे। अब मैं इसका तर्जमे भी आपको, इस रैकी का शेर है तो तर्जमा मुझे बताना पड़ेगा कि वो ज़हीर तो ज़ाहिर है शायर का नाम है कि पानी का मसला है जी, ये हमेशा उतराई की तरफ जाता है पानी, यूं नहीं जाता ऊपर, नीचे ही जाएगा ना। झिकड़ू सफ़र करेंदे, और कसूर जेंदा भी होवे, यानी कसूर जिसका भी हो, आखिर में वो नज़ला जो है बेचारा उसे गरीबों पे, नौकरानियों पे या नौकरों पे गिरता है। और जब ये वीडियो वायरल होती है तो जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब रहीम यार खान ने भी हुक्म फरमाया, और उन्होंने बल्दिया के तमाम अमले को सस्पेंड कर दिया, और अरशद इकबाल साहब को किसी ने कुछ नहीं कहा। तो नाज़रीन, अपने इस कॉलम में उन्होंने एक जो सहाफ़ी हैं राजिश, उसका भी जिक्र किया है। ये राजिश साहब जो हैं, इन्होंने कुछ डिप्टी कमिश्नर साहब की शान में गुस्ताखी की थी, और फिर उसके बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया, और फिर उनको अदालत ने रिहा कर दिया। आज भी अदालतें हैं जो मेहरबानी फरमाती हैं, लेकिन हमारे इदारे जो हैं वो तो अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, फिर इसके बाद आप देखें कि एक वकील साहब हैं, एडवोकेट हैं हमारे भाई, उन्होंने भी इस पर कॉलम लिखा, और उन्होंने बताया कि यार जिस जिसकी भी गाड़ियाँ उन्होंने इस तरह सुए से ख़राब की हैं, डैमेज किया है, तो उन्हें जाना चाहिए, बाई से भी गिरफ्त करनी चाहिए, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने चाहिए। यार हम कहाँ हैं? आज भी हम उसी दौर में हैं, दौरे जहालत में हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई, दुनिया मरीख पे पहुंच गई। नाज़रीन, आज भी हम वहीं फिर रहे हैं, और आज भी हमारे हुक्मरान वही काले अंग्रेज़ हैं जी। मैं हमेशा इनको काले अंग्रेज़ कहता हूँ। अंग्रेज़ ने जो कानून बनाया, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर बनाए, उन्होंने तहसीलदार बनाया, उन्होंने पटवारी, गिरदावर, और जनाब साहब बहादुर डिप्टी कमिश्नर साहब, और फिर साहब बहादुर कमिश्नर साहब, ये उन्होंने ओहदे बनाए। इसी तरह उन्होंने पुलिस में ओहदे बनाए, कांस्टेबल बनाया, हेड कांस्टेबल बनाया उन्होंने, फिर ASI, फिर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, फिर DSP, फिर जनाब असिस्टेंट जो हैं वो हमारे ASP साहब जी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जी, फिर उनके बाद SSPs, SPs, DIGs, IGs। मैं आज भी समझता हूँ कि वही दौर है जो अंग्रेज़ों का था, कोई फ़र्क नहीं है उसमें यार, आज के दौर में और अंग्रेज़ों के दौर में। जब वो हम पे हुक्मरान थे, आज ये लोग हम पे हुक्मरान हैं। वही कानून, वही थाने, वही अदालतें, वही निज़ाम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हम तो वो लोग हैं कि सूद का निज़ाम भी चेंज नहीं कर सके। आज मैं एक छोटी सी वीडियो देख रहा था, एक हिंदू एक मुसलमान आलिम को कह रहा है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि आप मुसलमान नहीं हो।
تو وہ جو عالم صاحب ہیں وہ بڑے غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ٹی وی پہ کہیں پروگرام ہو رہا تھا جی، میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ انہوں نے کہا جناب آپ ایک کام کریں، مجھے آپ کے بینک میں جو اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اس کے آخری مجھے جو بھی ڈیجٹ ہے وہ بتا دیں۔ تو مولانا صاحب نے کہا جی کہ آخری ڈیجٹ میرا 0 ہے۔ تو وہ بڑا مسکرایا، وہ جو ہندو بنیے ہوتے ہیں، وہ مسکرایا اور اس نے کہا جناب اس کا مطلب ہے آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہے، اور بینک میں اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ اس پہ سود لے رہے ہو یا سود کا کام کر رہے ہو۔ اس نے آیت کا ذکر کیا کہ قرآن پاک میں 6 جگہ اس نے کہا جی سود کا ذکر آیا ہے۔ میں شاید غلط ہوں، کم یا زیادہ کی میں معافی چاہتا ہوں، یہ جو بات کر رہا تھا تو اس نے کہا جی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جس نے سود کا کام کیا، لیا یا دیا، وہ یعنی مسلمان نہیں ہے، وہ شخص، اس کی جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ یعنی کتنی بڑی سزا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کی، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں وہ نظام رائج ہے، اور آئین جو یہ 26 امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں وعدہ کیا گیا ہے مولانا صاحب سے کہ جی 2028 میں ہم ملک سے سودی نظام کا خاتمہ کر دیں گے۔ کیسے ہوگا؟ یعنی ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی جنگ کر رہے ہیں، اور یہاں کیا انگریزوں کا نظام۔ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ناظرین اس پہ کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ کیا اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو خود کھڑے ہو کے اوپر ادھر جا رہے ہیں، کبھی بینک کے پاس موٹر سائیکل میں سوا مروا رہے ہیں، پھر ادھر گاڑیوں میں مروا رہے ہیں، پھر ان کا سٹائل دیکھیں، ان کی رونت دیکھیں، اور وہ جو ان کے نوکر ہیں وہ کام کیے جا رہے ہیں جو حکم فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی بھی ہوتا اسسٹنٹ کمشنر، اس کا حکم ماننا ہے بلدیہ والے نے یا ان کے ماتحتوں نے، اور آپ دیکھیں کہ صاف بچ گئے، پتلی گلی سے نکل گئے جی اسسٹنٹ کمشنر صاحب، کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ جو بیچارے ملازم ہیں وہ رگڑے گئے جی۔ بہت بہت شکریہ۔